सुनो एक बार। बनासकांठा, गुजरात। रात के ऑलमोस्ट 11 बज रहे थे। पूरा गांव सो रहा था। एक 19 साल की लड़की, जिस लड़की ने नीट क्रैक की थी, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट पक्की थी, डॉक्टर बनने का सपना आंखों में थी, वो उस रात अपने छोटे से कमरे में अकेली बैठी थी। हाथ कांप रहे थे। उसने अपना फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, हरेश का नाम ढूंढा, वो इंसान जिस पर शायद उस वक्त सिर्फ उसी का भरोसा था, और उसने टाइप किया, आ जाओ, मुझे ले जाओ वरना घर वाले मेरी मर्जी के खिलाफ शादी करा देंगे। और फिर उसने और लिखा, अगर मैंने मना किया तो ये लोग मुझे मार देंगे। और लास्ट में सिर्फ 3 अल्फाज, मुझे बचा लो। फिर रुक गए। चंद्रिका को इस मैसेज का जवाब सुनने की मोहलत नहीं मिली। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये एक बेटी की चीख थी जिसे उसके अपने घर में ही दबा दिया गया। और जब मर्डर के बाद भी सच सामने आने लगा तो सिस्टम ने भी आंखें बंद कर ली। लेकिन एक इंसान था जो नहीं माना, एक इंसान जिसने अकेले गुजरात हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और आज हम सब जानते हैं चंद्रिका के साथ क्या हुआ। यह कहानी है चंद्रिका चौधरी की। बनासकांठा का नाम सुन के बहुत कम लोग जानते हैं कि यह जगह कहाँ है। गुजरात के नॉर्थ में, राजस्थान की सीमा के पास। छोटे गांव, सूखे खेत, धूल भरी सड़कें। इस इलाके में एक बात आम है, यहां लड़कियों की ज्यादा उम्र करना खुद में एक जुर्म माना जाता है। चंद्रिका चौधरी इस सब से अलग थी। उसने वो किया जो इस गांव की शुमार लड़कियां सोच भी नहीं सकती थी। घर छोड़ा, पालनपुर गई, प्राइवेट हॉस्टल में रही, रोज सुबह उठी, बुक्स खोली, क्वेश्चन सॉल्व किए, रात को भी पढ़ी। लोग कहते हैं नीट इंडिया के सबसे मुश्किल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से है। लाखों स्टूडेंट्स देते हैं, गवर्नमेंट सीट्स के लिए सिलेक्शन 1% से भी कम। चंद्रिका ने वो एग्जाम दिया और स्कोर आया 478 मार्क्स। 478। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए एलिजिबल। डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ सपना नहीं रहा था, वो हकीकत बनने की कागार पर था। वहीं हॉस्टल के कॉरिडोर में एक दिन हरेश चौधरी से मुलाकात हुई। वो भी बनासकांठा का था। दोनों के बीच धीरे धीरे एक रिश्ता बना। चंद्रिका जानती थी कि यह रिश्ता घर वालों को पसंद नहीं आएगा। उनका खानदान अलग था, कास्ट अलग थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें लड़की की अपनी मर्जी बिल्कुल मंजूर नहीं थी। फिर भी चंद्रिका ने अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश की, क्योंकि वो जानती थी अगर डॉक्टर बन गई तो शायद सब ठीक हो जाए, शायद इंडिपेंडेंस आ जाए। लेकिन घर वाले मानने वाले नहीं थे। जून 2025 आया। चंद्रिका के नीट रिजल्ट्स आ चुके थे। अब प्रेशर भी आया। घर वालों ने फोर्स करना शुरू किया, शादी कर, हमारी पसंद का लड़का है, ये नीटवाड़ी डॉक्टरवाड़ी सब बंद करो। चंद्रिका ने मना किया, और जिस रात उसने मना किया उस रात घर का माहौल ऐसा बन गया कि वो कांप गई। उसे पता चल गया था ये लोग सिर्फ धमकी नहीं दे रहे, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तभी उसने हरेश को वो मैसेज किया, वो लास्ट मैसेज, वो चीख। हरेश ने मैसेज पढ़ा, वो घबरा गया। वो भागना चाहता था चंद्रिका के पास, लेकिन तब तक वो उस घर में थी और वो घर एक कैद खाना बन चुका था। उन्होंने चंद्रिका के लिए दूध तैयार किया। उस दूध में 50 एल्प्राजोलाम की गोलियां पीस के मिलाई गई थी। 5 नहीं, 10 नहीं, 50 टैबलेट्स। इतनी मात्रा में सेडेटिव कि कोई इंसान बेहोश हो जाए, दुनिया से कट जाए और अपना आप बचा ना सके। चंद्रिका ने वो दूध पिया। उसे क्या पता था, धीरे धीरे नींद ने उसे घेरा। उस बेहोश, बेवस, उस निरीह लड़की के पास जो सिर्फ डॉक्टर बनना चाहती थी, वो 2 लोग खड़े थे, उसके अपने। उन्होंने दुपट्टे से उसका गला घोट दिया। एक 19 साल की लड़की, 478 मार्क्स, एक पूरा फ्यूचर। और फिर जब वो अब इस दुनिया में नहीं थी, उन्होंने उसके बेहोश जिस्म को पंखे से लटका दिया, ताकि ये सुइसाइड लगे, ताकि कोई सवाल न पूछा जाए, ताकि सच कभी बाहर ना आए। ये सिर्फ मर्डर नहीं था, ये प्लानिंग थी, सोच समझ के की गई बर्बरियत थी, और मर्डर करने वाले थे उसके अपने। सुबह हुआ, लोग इकट्ठा हुआ गए। फैमिली ने स्टोरी सुनाई सुसाइड। चंद्रिका ने खुद अपनी जिंदगी खत्म की। पड़ोसियों को कुछ और बोला गया, रिश्तेदारों को कुछ और, हर इंसान को अलग वर्जन। इतना कंफ्यूजन क्रिएट करो कि कोई एक सच तक पहुंच ही ना सके। और फिर सबसे डेंजरस काम किया गया,
चंद्रिका की बॉडी बिना किसी मेडिकल एग्जामिनेशन के, बिना पोस्टमार्टम के सीधा जला दी गई। सोचो, जिस इंसान की मौत सस्पिशियस हो, जिसकी बॉडी पे निशानात हों, उसका पोस्टमार्टम तो सीधा होना चाहिए, कानून कहता है। लेकिन यहां किसी ने रोका नहीं। लोकल पुलिस के पास केस गया और लोकल पुलिस ने वो किया जो शायद उन्हें सीधा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने आंखें मूंद ली, केस नेचुरली क्लोज करने की तरफ मोड़ दिया। चंद्रिका राख हो गई, सबूत राख हो गए, सच दब गया। और अगर एक इंसान नहीं होता तो ये सब ऐसे ही दब जाता, हमेशा के लिए। हरेश चौधरी। जब चंद्रिका पहले गायब हुई थी, जब उसे जबरदस्ती घर लेते गए थे, तब हरेश ने सीधा गुजरात हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की। मेरी आंखों के सामने पेश करो इसे, बताओ ये कहां है। इस पिटीशन की वजह से वो जेल भी गया, बेल मिली, और तब तक खबर आई चंद्रिका नहीं रही। हरेश टूट गया, लेकिन उसने एक काम किया, वो रुका नहीं। उसने ठारट पुलिस स्टेशन में सीधा एफआईआर दर्ज कराई, मर्डर की, स्टेज्ड सुसाइड की। ये बोला कि मेरी चंद्रिका ने खुद कुछ नहीं किया, उसे मार दिया गया। इस एफआईआर ने सब कुछ बदल दिया। केस एएसपी सुमन नाला के पास गया, एक ऑफिसर जो सीरियस थी, एक ऑफिसर जिसने पहली नजर में ही देखा ये सब कुछ बहुत गलत है। कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं, बॉडी जल्दी जली, फैमिली के बयान आपस में मैच नहीं करते, कोई क्लोज रिलेटिव क्रिमेशन पे नहीं था, कोई रोना नहीं, कोई ग्रीफ नहीं, सिर्फ एक रश था, सब खत्म करो, जल्दी करो। ये साइंस एक ट्रेन्ड ऑफिसर को सब कुछ बता देते हैं। टेक्निकल एनालिसिस शुरू हुआ, कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए, फार्मेसी रिकॉर्ड्स देखे गए, केमिस्ट शॉप्स पर दबिशें दी गईं, और तब एक क्रिटिकल सबूत मिला। वो 50 अल्प्राजोलैम टैबलेट्स ये आसानी से नहीं मिलते, ये कंट्रोल्ड मेडिकेशन है, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये कहां से आए? 2 केमिस्ट शॉप्स ट्रेस किए गए, बनासकंठा इलाके के। उन्होंने बिना प्रिस्क्रिप्शन के ये टैबलेट सप्लाई की थी, सीधा उस घर को। दोनों केमिस्ट्स गिरफ्तार हुए। फिर अंकल शिवाभाई पटेल गिरफ्तार हुआ, फिर कजिन नरन पटेल। इंटेरोगेशन में पूरी पिक्चर सामने आई। ये प्लान्ड था, ये पहले से सोचा हुआ था, टैबलेट्स पहले से मंगाए गए थे। चंद्रिका का मर्डर एक इंपल्सिव एक्ट नहीं था, ये एक कैलकुलेटेड, कोल्ड ब्लडेड, प्री मेडिटेटेड किलिंग थी, अपनी ही बेटी का। पुलिस ने ऑफिशियली एक स्टेटमेंट दिया है, चंद्रिका चौधरी की मौत एक प्लान्ड और स्टेज्ड मर्डर है, सुसाइड नहीं, एक्सीडेंट नहीं, मर्डर। शुक्र है सिस्टम ने एक बार सही काम किया। एएसपी सुमन नला ने सही किया, हरेश ने सही किया। अंकल आज जेल में है, कजिन जेल में है, दोनों केमिस्ट्स गिरफ्तार हैं। लेकिन सेधाबाई पटेल, वो बाप जिसने अपनी बेटी को अपने हाथों से मारा, वो आज भी फरार है। वो कहीं छुपा बैठा है, कानून उसकी तलाश में है, लेकिन वो अब तक नहीं पकड़ा गया है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है, इंसाफ अभी अधूरा है। चंद्रिका चौधरी 2006 से 2025, 19 साल, 478 नीट मार्क्स, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट, एक पूरा करियर, एक पूरी जिंदगी। सब कुछ राख हो गया एक आदमी के ईगो की वजह से, इज्जत के नाम पर। सोचना, क्या उस बाप को पता था कि वो क्या खो रहा है? क्या उस चचा को अंदाजा था कि ये कोई आम रात नहीं? या उन्हें सिर्फ इतना पता था ये लड़की हमारी मर्जी नहीं मानी तो ये लड़की रहनी नहीं चाहिए? इस सवाल का जवाब बहुत डरावना है, क्योंकि अगर इस देश में एक पढ़ी लिखी नीट क्रैकर, सपने देखने वाली लड़की भी अपने घर में सेफ नहीं, तो फिर सवाल सिर्फ चंद्रिका का नहीं, सवाल उस पूरी सोच का है, उस पूरे सिस्टम का है जो आज भी इस देश की करोड़ों लड़कियों के इरादों को, उनकी आज़ादी को, उनके चॉइस को इज्जत के नाम पर कुचल देता है। चंद्रिका अब नहीं है, लेकिन उसकी कहानी जिंदा है, और जब तक हम लोग इस तरह की कहानियां सुनाते रहे, बात करते रहे, आवाज उठाते रहे, तब तक ये सब बंद नहीं होगा। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ फील कराया तो प्लीज इसे शेयर करो, एक बार अपने एक दोस्त के पास, क्योंकि यही चंद्रिका के लिए असली आवाज है। और अगर आप ऐसी और सच्ची कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर कहानी रियल है, हर केस सच है और हर चीख सुनने की जरूरत है। चंद्रिका, तेरी कहानी सुनने वाले लोग हैं, तुझे भुलाया नहीं।